नाटो के हथियारों के गोदाम पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। खमेल्नित्स्की में रूसी हमले में हथियारों का बड़ा स्टॉक तबाह हो गया। रूसी हमले में 50 करोड़ डॉलर के विदेशी हथियार तबाह हो बर्बाद हो गए। बड़े धमाके से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। तो नाटो के जो बड़े बेस हैं, जो बड़े अड्डे हैं, जहां पर हथियार जमा करके रखे गए हुए हैं, वहां अब निशाना बनाया जा रहा है। बेहद बड़े धमाके के बाद बिल्डिंग्स में दरार आ गई है। 21 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस धमाके की तस्वीर आप देखिए, दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इन बड़े धमाकों को अंजाम दिया गया है, किस तरह से जो बड़े हथियार के डिपो हैं उनको तबाह किया जा रहा है। पहला जो अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरे धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद धुएं का जबरदस्त गुबार भी आग के गोले के साथ हमें नजर आता है। तो देखिए अब इस हमले से जुड़ी हुई 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उन तस्वीरों पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमले बहुत ही भीषण अंदाज में सामने आए हैं। देखिए पहला धमाका होता है और आग का कितना जबरदस्त गोला यहां पर नजर आता है। दूर तक हवा में आग का गोला हमें यहां पर दिखाई देता है। लेकिन यहां पर मामला शांत नहीं होता है। दूसरा धमाका होता है। इसके बाद दूसरे धमाके की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इसी तरह से हाहाकारी नजर आ रही है, क्योंकि हथियार और गोला बारूद का यह बड़ा डिपो था जिसे तहस नहस कर दिया गया है। अब देखिए इन दोनों धमाकों के बाद का जो हश्र है वो आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं, क्योंकि तीसरी तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार हर तरफ नजर आता है। देखिए हवा में अगर आप नजर डालेंगे काफी ऊंचाई तक धुएं का ये बड़ा गुबार नजर आता है। ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि यह धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। एक और बड़ी खबर है, खमेल्नित्स्की में रूसी हमले में लेपर्ड टैंक्स की खेप तबाह कर दी गई। जी हां, जर्मनी वाले लेपर्ड टैंक डेनमार्क, इटली और जापान से मिले हथियारों को भी नष्ट किए जाने की खबर सामने आ रही है। डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की खेप भी नेस्तनाबूद कर दी गई है, बर्बाद कर दी गई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी यहां पर बनाया गया है निशाना। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, जिस तरह से अब हथियारों के बड़े बड़े डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी सामने आ रही है? और ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन के हथियार भंडार नहीं बल्कि नाटो के हथियार भंडार सीधे तौर पर रूस के निशाने पर हैं। नहीं, बिल्कुल। और रूस के ये बड़ा एक टारगेट सिस्टम जो है, ये बहुत ही अहम टारगेट सिस्टम होगा रूस के लिए, बिकॉज नेटो से बहुत हथियारों की खेपें आ रही हैं और जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके पहले वो बर्बाद करना चाहेंगे। ये जो आपने बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पहला बड़ा एक्सप्लोजन होता है, फिर एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है। इसका मतलब वहां पे एमुनेशन था जो कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन के तौर पे फटा है। और बहुत ही ये तो ऑलमोस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा दिख रहा है जैसे कि ये हुआ है। लगता है इसमें काफी नुकसान हुआ है हथियारों की खेप का, एमुनेशन का, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त यूक्रेन को, अगर उसने अपना बड़ा एडवर्टाइज्ड जवाबी हमला करना है। तो ये तो बहुत ही धमाकों में कितना नुकसान हुआ है ये भी हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ ऑगस्टीन साहब मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, क्या लेकिन ये कहा जा सकता है जंग के इस मुहाने पर कि क्या वाकई अब लड़ाई आने वाले वक्त में रूस वर्सेस नाटो होती हुई नजर आ रही है या हो चुकी है? क्या है एनालिसिस आपकी? रूस वर्सेस नाटो तो लड़ाई के तीसरे हफ्ते में हो चुका है, क्योंकि जो यूक्रेन के पास था उसके बाद जो साजो सामान
अभी लग रहा है यूक्रेन के वॉर में ये पूरा नेटो और यूएस का सारा सामान लग रहा है। आप देखिए लेपर्ड टैंक के बारे में हमने इतना बढ़िया कि जब दिनेश सर हुआ करते थे अपने चैनल में, उस समय लेपर्ड टैंक के बारे में हमने खूब जिक्र किया, लेकिन लेपर्ड टैंक वॉर पे आने से पहले खत्म हो गया। और दूसरी बात जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसा जो जनरल बख्शी कह रहे हैं, और मेरा पीएचडी सब्जेक्ट भी था ये। जी जी